हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समाकलन का इस्तेमाल करते हुए रेखा 2y बराबर में 5x प्लस 7 x अक्ष तथा x बराबर 2 और x बराबर 8 रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, समाकलन अगर अपने को आता है तो समाकलन का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं समाकलन का उपयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो वक्रों का ग्राफ बनाना अपने अपने को आना चाहिए, और ग्राफ अगर बन गया तो समाकलन का उपयोग करते हुए सीमा निर्धारित कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, मैं मान लो कि ये अपने पास कार्तीय तल है और इसमें किसी भी वक्र का जो ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है। y बराबर fx ये समीकरण है और इसका ग्राफ इस तरह से बन गया। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि सवाल में भी वैसे दिया होगा कि ये कोटियां अपने पास दे रखी है, मान लो a से लेके b के बीच में, और x के साथ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक देखो x के सापेक्ष निकालना है ना, तो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी मान लेते हैं। इस ऊर्ध्वाधर पट्टी की जो मोटाई है वो dx मान लेते हैं और लंबाई जो है इसकी y के बराबर मान लेते हैं। अब देखो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी का क्षेत्रफल y dx हो जाएगा। इस तरह से अनेक ऊर्ध्वाधर पट्टियां बनेगी a से लेके b के बीच में। तो समाकलन करने के बाद अपने को इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसको मैं डेल्टा के बराबर मान लेता हूँ। ये पूरा क्षेत्र अपने पास डेल्टा के बराबर है। तो अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो एक रेखा दी गई है। तो रेखा का निर्माण कैसे करेंगे। देखो रेखा है अपने पास 2y बराबर में 5x प्लस 7 के रूप में अपने को दे रखी है। और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और सरल करूं तो 5 y बराबर 5/2 x प्लस 7/2 इस तरह से बन जाएगा। अब ध्यान दो कि ये अपने पास y बराबर में mx प्लस c के रूप में आ गया, मतलब ढाल धनात्मक है और y अंतखंड जो है वो भी धनात्मक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो इस तरीके से ये हमने कार्तीय तल ले लिया है और उसके बाद देखो रेखाओं का निर्माण करेंगे यहाँ पे। तो रेखाओं का निर्माण करने के लिए हम एक चीज दे सकते हैं कि जो ढाल है धनात्मक है, मतलब रेखा जो है इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पे अंतखंड भी इसका धनात्मक है। तो मान लो कि यहाँ पे अंतखंड काटती हुई रेखा इस तरह से गुजर गई, ठीक है। अगर इस तरह से एक्स अंतखंड हम लोग ऋणात्मक नहीं करते ना, जैसे मैं बोल दूं कि एक्स अंतखंड मैंने धनात्मक कर दिया, तो ये इस धनात्मक वाई एक्स को कभी काटेगी ही नहीं, ये नीचे जाके ऋणात्मक एक्स को काट देगी। तो इस तरीके से अपने पास रेखा जो है अपने पास इस तरह से बनेगी, ढाल धनात्मक है, वाई अंतखंड धनात्मक है, ठीक है। तो ये बिंदु भी अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो ये बिंदु मेरे पास हो जाएगा 0,7/2 के बराबर, ठीक है जी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने पास ढाल इसका 5/2 हो गया, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो रेखा का समीकरण मिल गया 2y बराबर में 5x प्लस 7 के रूप में। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे और क्या दे रखा है, दो कोटियां है x बराबर 2 और x बराबर 8। x बराबर 2 y x के समांतर रेखा होती है, जो इसमें x निर्देशांक हमेशा ही निश्चित होता है। तो देखो y x के समांतर रेखा जो भी जाने वाली है, मान लो कि x बराबर 2 वाली रेखा ये वाली हो गई, और दूसरी अपने पास x बराबर 8 वाली रेखा भी ये y x के समांतर ही जाने वाली है। और क्या लेना है हमें, x अक्ष के साथ में इसका परिबद्ध क्षेत्रफल। तो देखो ये तीनों ये जो चार अपने पास वक्र दे रखे हैं, इन चारों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा वो अपने पास उपनिष्ठ क्षेत्र यहाँ पे मैंने छायांकित कर दिया है, ठीक है। एक्स अक्ष लेना है, मतलब कि एक्स अक्ष के ऊपर वाला अपने को लेना है। अगर नीचे वाला मैं अगर ले लूं तो ये देखो रेखा इसमें जो दे रखी है रेखा 2y प्लस 5x, 2y बराबर में 5x प्लस 7, ये आएगी नहीं। तो इस तरह से ये ऊपर वाला क्षेत्र अपने पास इसका क्षेत्रफल निकालना है समाकलन का उपयोग करते हुए। तो देखो सबसे पहली चीज हमें समाकलन कहां से कहां तक करना है, ये देखो आप देख सकते हो कि x बराबर 2 से लेके समाकलन को x बराबर 8 तक लेके जाना है। y निर्देशांक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग इसका समाकलन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, देखो ये अपने पास मान लो ऊर्ध्वाधर पट्टी है, इस ऊर्ध्वाधर पट्टी में मोटाई dx हो गई, लंबाई इसकी y हो गई, और y का मान देखो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5/2 गुणा में x प्लस 7/2 के बराबर है। इस पूरे का हमें समाकलन करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, 2 से लेके 8 तक। अगर ये समाकलन करेंगे तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है जो निकलवाना चाह रहा है वो क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो देखो इसका समाकलन करते हैं अब। 5/2 तो 5/2 की तरह रहेगा, x का हो जाएगा x² बटा में 2, और सीमा लगा देंगे 2 से लेके 8 के बीच में। और आगे देखो प्लस 7/2 तो इसी तरह रहेगा, और 1 का हो जाएगा x के बराबर,
और सीमा लगा देंगे 2 से लेके 8 के बीच में, और यहाँ पे देखो पूरा डेल्टा के बराबर आ गया। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो 5/2 तो यहाँ पे है ही, और देखो 1/2 को भी बाहर भेज देते हैं। फिर उसके बाद में देखो यहाँ से 8 का वर्ग 64, 64 माइनस में 2 का वर्ग 4 के बराबर ही हो जाएगा, और प्लस में 7/2 तो है ही। अब इसके बाद देखो यहाँ पे रखेंगे 8 माइनस में 2, उसके बाद आगे हल करते हैं, तो डेल्टा बराबर में 5/4 गुणा में 64 - 4 कितना हो गया, 60 के बराबर। फिर उसके बाद में देखो प्लस 7/2 गुणा में 8 माइनस 2 6 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो देखो ये कटेगा 15 बार, तो 15 5 75 के बराबर ये आ जाएगा। और इसको भी देखो ये काट देते हैं 3 बार, तो 7 तिया 21 के बराबर ये आ गया। और कुल मिला के ये डेल्टा के बराबर है। इसको आगे हल करते हैं, तो ये 75 और 21 96 के बराबर आ जाएगा। और चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं वर्ग इकाई। तो जो हमें क्षेत्रफल निकालवाना चाह रहा था, उस क्षेत्रफल का मान आ गया 96 वर्ग इकाई। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।